सभी मेरे भाई बहनों को जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसके नाम से ही पता चल रहा है, तीनों कोण का भुजाओं को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीनों कोण के माप को या परिमाप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहलका का नाम है, देखिए त्रिकोणमिति लिखा हुआ है ना, तो पहलका लिखे त्रि, तो त्रि मैंने लिख दिया, ठीक। दूसरा का लिखे कोण, तो कोण मैंने लिख दिया, इतना बात क्लियर। तीसरा लिखे मिति, मिति मैंने लिख दिया। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रि को हम लोग तीन बोलते हैं, त्रि को हम लोग तीन बोलते हैं, कोण को हम लोग कोण ही बोलते हैं, और मिति को हम लोग माप बोलते हैं। मिति को हम लोग माप बोलते हैं, ठीक। इतना बात कीजिए। देखिए अब त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? तीनों भुजाओं को माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीनों भुजाओं को माप को त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीनों भुजा का आपको जो तीन भुजा होता है बाबू, ये 180 डिग्री का होता है। जो तीनों भुजा होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। त्रिभुज का जो तीनों भुजा है, त्रिभुज का तीनों भुजा है मेरे भाई, त्रिभुज का जो तीनों भुजा है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। अब देखिए मैंने एक समकोण बना लिया। त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक सिंपल समकोण बनाया, ठीक है। इसका देखिए नाम कितना, लंब का भी नाम 2 है, आधार का भी नाम 3 है, कर्ण का नाम कोई नहीं है। कर्ण सभी का बाप है, बाप कभी बदलता नहीं है, बेटा ही बदलता है, ठीक। हाँ, वहीं बेटा अगर बड़ा हो जाए, बाप का पर्चा देने लगे, तब बेटा भी बदलने लगेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि बाप को इथी ले लिया है, ठीक। अभी जैसे मैंने एक समकोण बनाया, इस समकोण को इस अथी को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। इतना बात क्लियर। अब देखिए लंब, इसका नाम लंब रखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लंब रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ का कर्ण रखा हुआ है, बी से लेकर सी के अंदर में जितना है उसका आधार नाम रखा हुआ है। अब देखिए मेरे भाई, लंब का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो आपको बताना है सम्मुख भुजा, ठीक। लंब का दूसरा नाम कोई पूछे तो बताना है सम्मुख भुजा। आधार का अगर कोई नाम दूसरा नाम पूछे तो आसन भुजा बता देना है। आधार का दूसरा नाम पूछे तो आसन भुजा बताना है। और तीसरा नाम कोई पूछे तो संलग्न भुजा बताना है, संलग्न भुजा। और कर्ण का कोई नाम पूछेगा तो बताना कर्ण का सिर्फ एक नाम है, कितना, एक नाम है, ठीक। अब आइए, जैसे आप कर्ण पूछ रहे हैं बाबू, जो कर्ण है तो कर्ण पूछे लंब से, लंब भी जब कर्ण पूछेगा लंब से तो लंब भी ना पूछेगा तुमसे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कर्ण बोलेगा लंब से, लंब तुमसे मेरा क्या रिलेशन है, तो लंब भी पूछेगा कर्ण तुमसे मेरा कोई रिलेशन है, तो कहेगा हाँ ज़रूर है। अब मेरे को पता नहीं है रिलेशन है का, ठीक। लंब भी पूछेगा आधार से भी तुमसे रिलेशन है, तो आधार भी पूछेगा तुमसे रिलेशन है। लंब अब कर्ण पूछेगा आधार से, आधार तुमसे रिलेशन है, तो आधार भी पूछेगा तुमसे भी रिलेशन है, लेकिन क्या रिलेशन है ये मालूम करना है, ठीक। अब भैया जैसे मान चलिए एक लड़की है, वो लड़की मेरी बहन लगती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लड़की है, वो लड़की मेरी बहन लगती है। उस लड़की का मैं क्या लगूंगा, भाई लगूंगा ना, उस लड़की का मैं भाई लगूंगा, ब्रदर लगूंगा, ठीक। तो उसी प्रकार इसका ये क्या लगेगा, इसका ये क्या लगेगा, इसका ये क्या चीज़ लगेगा, इसका यह क्या चीज़ लगेगा, ये समझेंगे यहाँ पर। देखिए इसका 2 भुजा, इसका 2 भुजा, इसका 2 भुजा, यानी तीनों मिला के 6 भुजा। एक भुजा में 2 भुजा, एक भुजा में 2 भुजा, एक भुजा में 2 भुजा, ठीक। यानी 6 भुजा, 2 2 4 2 6, ठीक। तो 6 संबंधों का नाम है, 6 संबंधों का नाम है। मैंने 6 भुजाओं का नाम भी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया हूँ। देखिए पहला नाम है आपका जाया, क्या नाम है, जाया। दूसरा का नाम है कोजिया, तीसरा का नाम है अस्पर्जिया, चौथा नाम है भ्यूजिया, पांचवा नाम है विकुजिया, छठवां नाम है आपको कोटि अस्पर्जिया। अब मैंने
हम कहेंगे बाबू, इसको हिंदी में थोड़ा हाली हाली बोलिए तो जया कोजिया बोलेंगे, बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि बहुत कठिनाई करने के बाद भी नहीं बोल पाइएगा, इसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा बोलने के लिए, ठीक। तो इसी का नाम जो हिंदी में लिखा हुआ है वो हिंदी का नाम इंग्लिश में रखा हुआ है, साइड में देखिए लिखा हुआ है, उसी का नाम हम बोलते हैं, जैसे साइन। जाया का इंग्लिश में बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं? जाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, ठीक। उसी प्रकार कोजिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं, ठीक। उसी प्रकार अस्पर्जिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। भीजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉसेक बोलते हैं। विकोजिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। कोटी अस्पर्जिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं, ठीक। अब कॉट का भी, साइन का भी, मतलब इस छवों का भी कोई ना कोई सूत्र होता है। जैसे कोई बाप है, वो बाप का कोई ना कोई लड़का तो होगा ना, उसी का प्रकार ये सब बाप है, बाप का कोई ज़रूर लड़का होता है, और जिसका लड़का नहीं होता वो तो खुद ही अपने आप को संभाल के रखता है, कोई तना ना मारे, ठीक। तो उसी प्रकार है ये साइन थीटा बराबर P/H। अब कहेगा ये सर P/H किससे आ गया? घबराइए नहीं। अगर शॉर्ट में बोलिएगा, P को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं लम, लम को इंग्लिश में यानी P को इंग्लिश में बोलते हैं पेपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं? पिपेंडिकुलर, ठीक। और H को हम लोग बोलते हैं हाइपेंडिट, हाइपेंडिट, ठीक। हाइपेंडिट कहने का मतलब लम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेपेंडिकुलर और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपेंडिट, ठीक। उसी प्रकार कोस का इंग्लिश में होता है आधार बटा B/H यानी आधार बटा कर्ण। बी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। H को बोलते हैं हाइपेंडिकुलर, ठीक। और कर्ण यानी आधार बटा कर्ण। टैन का कोई पूछे तो लम बटा आधार, कोसेक का कोई पूछे तो कर्ण बटा लम, सेक का कोई पूछे तो कर्ण बटा आधार, कॉट का कोई पूछे तो आधार बटा लम। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक। इतना बात क्लियर। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैंने क्या बोला, तीनों भुजाओं का माप 180 डिग्री होता है। तीनों भुजाओं का जो तीनों भुजाओं हैं, जो तीनों भुजा हैं उसका माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतना बात क्लियर। अब देखिए बाबू, जैसे मैंने यहाँ पर कोण बना लिया, जैसे यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पर जब समकोण बनेगा ना तो ये दोनों आधा, इसका आधा आधा दोनों हो, जैसे 90 है ना तो 90 का आधा यहाँ होगा, 90 का यहाँ होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको 90 को कुछ नहीं करना है, इसका केवल अपने दिमाग में सोच लेना है, जब ये 90 है तो इसका आधा ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जैसे इसका आधा 45 होगा तो 45 यहाँ भी होगा, ठीक। और यहाँ समकोण बना रहे हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप समकोण बनाइएगा तो ये दोनों आधा आधा होगा, किसका? 90 का आधा, 90 का आधा, एक 45 यहाँ पर होगा, एक 45 यहाँ पर होगा। और तीनों कोण को जोड़िएगा तो आपको 180 डिग्री प्राप्त होगा। जैसे मान चलिए 90 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसका 90 का आधा 45, इसका क्या होगा 45, ठीक। तो जोड़िए तो 180 नहीं होगा, यानी तीनों भुज